क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 12 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं इस लेखक के बारे में आपको बता दूं, है ना। इसके जो लेखक हैं, इसको लिखा था, ये एक पत्र है ना, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी के लिए लिखा था, लेकिन इसका अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद है प्रेमचंद जी ने करा है ना। लेकिन मैं आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता देती हूँ, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था 14 नवंबर को हुआ था, है ना। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, है ना। उन्हें क्या था, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वे बच्चे उन्हें क्या जानते थे? चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी जब इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता को पैदा करती है ना, जिज्ञासा को पैदा करती है कि किस तरह से हमारी धरती बनी, किस तरह से जीव जंतु यहाँ पर आए। तो इस तरह के वो पत्र उनको लिखा करते थे, किन्हें? अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था, है ना। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और वो अपने देश के बारे में, है ना, बताने के लिए उनको उनकी हर चीज़ की जानकारी उनको थी और उनको बताने में उन्हें बहुत आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। उनकी जो सब पत्र जो उन्होंने लिखे हैं, उनके सारे जो पत्र हैं, उन्हें एक पुस्तक में संकलित किया गया है ना। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक के सभागार से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है ना। तो उन्होंने जितने भी पत्र थे, उन्होंने अपनी बेटी को इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन इनका जो हिंदी में अनुवाद है, मैंने आपको बताया था, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। अब हम पाठ आरंभ करते हैं, है ना। तो इस पाठ के जो है इन्होंने अंश, जो पत्र का जो अंश है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। उन्होंने कहा कि जब क्या होती है मेरे साथ, आप इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप जब भी मेरे साथ रहती हो तो आप बहुत से प्रश्न मुझसे पूछा करती हो और मैं उनके जवाब देने की कोशिश किया करता हूँ, है ना। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने उसको बोला, उन्होंने पत्र में लिखा कि अब तुम कहाँ पर हो? मसूरी पे शायद वो पढ़ाई करने के लिए आई हो, है ना। और वो कहाँ थे? जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद में थे, है ना। तो हम दोनों उस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उस तरह की जो बातें हैं, हम जो आमने सामने बैठ के कर सकते थे, वो बातचीत अब हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस देश दुनिया की जो बातचीत है लोगों के बारे में बताने के लिए मैं आपको, जो कि यहाँ पर इस देश की जो दुनिया है, जो है ना, जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उनके बारे में आपको पत्र में लिखकर बताया करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान के बारे में व इंग्लैंड के बारे में आपको इतिहास में पता है ना। इतिहास में तो SST वगैरह में आपको पता है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। उन्होंने बताया उनको कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। फिर उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, और इंग्लैंड क्या, एक छोटा सा टापू है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी क्या है, हिंदुस्तान एक दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। उन्होंने कहा कि यदि तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो, इसका हाल जानने का शौक़ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का शौक़ है, तो सब देशों और उन सब जातियों को जो इसमें बसी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो देश है ना, उसमें बसी हुई हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई। उसने कहा केवल आपको अपने देश की जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया में जितने देश हैं या उसमें बसी हुई जितनी भी जनजातियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातें बतला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं पत्र के माध्यम से भी आपको इन छोटे छोटे जो खत मैं आपको लिखूँगा, इनसे बहुत सी बातें मतलब आपको बतला सकता हूँ, है ना।
लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी। उसने कहा जो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जो आपके पत्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो आप इसको बड़े शौक़ से पढ़ोगी और समझने की कोशिश क्या करोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया, पूरी दुनिया क्या है, एक है, और इसमें जो विभिन्न जातियों धर्मों के जो लोग हैं, है ना, इसमें आबाद हैं, बसे हुए, वो सब क्या हमारे भाई बहन के समान हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। फिर उन्होंने बताया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, है ना, तब दुनिया और उसके आदमियों के बारे में, उसके हालचाल के बारे में आप मोटी मोटी जो किताबों में उनके बारे में छपा है उनको आप पढ़ोगी, है ना। उसमें तुम्हें उतना जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला होगा। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो आप जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जब उनको पढ़ोगी, है ना, तो आपको उतना ही आनंद मिलेगा जितना कि किसी कहानी को या उपन्यास को पढ़ने में आपको आनंद भी ना मिलता हो। उससे ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ना। आपको पता है कि ये धरती जो कैसी है, हमारी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, है ना। आपको पता है कि इस धरती पर बहुत दिनों तक कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, है ना। उन्होंने बताया कि हमारी जो धरती है काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें बहुत दिनों तक, है ना, कोई भी आदमी नहीं था, है ना। कोई भी मतलब जाति, जो मनुष्य जो जाति है उनके पैदा नहीं हुई थी। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। उन्होंने बताया कि आदमियों से पहले, है ना, कौन पैदा हुआ था धरती पर, जानवर हुए थे। और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार मतलब जीवित कोई चीज़ नहीं थी, है ना, क्योंकि हमारी धरती थी आग का गोला थी, है ना, वो धीरे धीरे ठंडी हुई। तो उन्होंने बताया कि इस धरती पर कोई भी जो जीवित प्राणी है, कोई भी जानदार जो चीज़ है वो जीवित नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि आज यह दुनिया जब इस तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है ना, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय का जो ज़माना रहा होगा कि जब यहाँ पर कोई जीव नहीं था, कोई जंतु नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, तो उसका ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन वैज्ञानिक जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, जानने वाले, जो विज्ञान को जानने वाले हैं, जो कि विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या करा, काफ़ी सोच विचार करके, है ना, पूरा उस पर खोज करी है, उस पर के बारे में पूरा रिसर्च करके उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब धरती पर, जो कि क्या थी, बेहद गर्म रूप में थी। मैंने आपको बताया था कि धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार जो चीज़ थी वो जीवित नहीं रह सकती थी, है ना। और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। उन्होंने कहा कि और हम उनकी जो रिसर्च करी हुई जो किताबें हैं उनको पढ़ें और पहाड़ों की और जानवरों की जितनी भी पुरानी हड्डियां हैं उनमें जो हमें मिलती है खोज करने पर, उनको गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि एक समय ऐसा ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तब किताबें कौन लिखता, तब हमें उसके ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। या तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, कि आपको जब आदमी पैदा नहीं हुआ तो फिर किताबें किसने लिखी होंगी, है ना, तो उस ज़माने की बातें हमें कैसे मालूम चले। आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे, उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे मरे होंगे, है ना, ऐसे जीव नहीं रहा होगा, तो मज़े की बात होती। क्योंकि हम हर चीज़ जो चाहते हैं, हमारे जो मन में ख्याल आता है कि काश हमें ऐसे मिल जाता, हम ख्यालों में खोकर, है ना, उसको पाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जैसे कि सुंदर कहानियों की कहानियाँ जब गढ़ते हैं कि कहानियाँ ऐसे होती है, परियाँ होती हैं, ये होती है ना, इस तरह की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो आपने बिना सबूत के, बिना देखे उसको अपने मन में सोच लिए तो वो कहानी क्या सही हो सकती है, वो क्या बिल्कुल सही हो सकती है क्या। लेकिन खुशी की बात यह है कि उससे पुराने ज़माने में की लिखी हुई किताब ना होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। तो उन्होंने बताया कि लेकिन खुशी की बात है
कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताब ना होने पर भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं, है ना। उतनी ही बातें मालूम हो सकती है जैसे कि किसी किताब में होती है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम पुराने ज़माने के बारे में बातें पता कर सकते हैं। कौन है ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, ये नदियाँ, ये जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और कितनी ही चीज़ें होती हैं, है ना। उन्होंने कहा कि केवल किताबों से नहीं पता कर सकते आप लोग, है ना, बल्कि किससे पता कर सकते हैं? पहाड़ों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, इन सितारों के द्वारा, अपनी नदियों के द्वारा, जंगल के द्वारा, जानवरों की पुरानी हड्डियों से और इसी तरह और कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी जानकारी, पुराने समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, जिनसे कि हमें कि पुरानी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। उन्होंने बताया फिर अपनी बेटी को कि केवल किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम केवल किताब में जो पढ़ी हुई है उसी को पढ़ें और उसको सच मान लें, है ना, लेकिन बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। हमें अपने जो है संसार रूपी जो पुस्तक है इसको हमें पढ़ना आना चाहिए, है ना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी, है ना। उन्होंने फिर अपनी बेटी को बताया कि मुझे आशा है, क्योंकि वो मसूरी में थी, है ना। उन्होंने कहा कि आप पत्थरों और पहाड़ों को जब धीरे धीरे आप पढ़ना सीख जाओगी तो कुछ दिनों में उनका जो हाल है, उनका जो इस टाइम पे जो रूपरेखा आई है उसके बारे में आप जान सकोगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, है ना। उन्होंने फिर उन्हें बताया कि हो सकता है कि रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर का जो टुकड़ा है या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक टुकड़ा है ना, तो आप उसके बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी आती है, उसको पढ़ना आपको आता है, तो आप उस पुस्तक का जो छोटा सा किसी किताब का एक छोटा सा पृष्ठ वो बन सकता है ना। लेकिन शर्त ये है कि आपको उस पत्थर को, उसकी कहानी को आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी ज़बान को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सीखने के लिए भी उसके तो जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको आपको सीखना होता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इसी तरह से आपको प्रकृति के जो अक्षर हैं आपको पढ़ने आने चाहिए कि किस तरह से आपकी शुरुआत करें, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे, है ना। उसने कहा कि तभी तुम उसकी जो कहानी है उसके पत्थरों और चट्टानों की जो किताब से आप पढ़ सकोगे, मतलब उनको आपको पढ़ना आना चाहिए। पत्थरों से, चट्टानों से किस तरह से बनी होंगी उनको पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप उसको पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। उन्होंने कहा शायद आपको अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने जितनी जानकारी दी है उसके हिसाब से आपको पढ़ना आ गया होगा। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? उन्होंने बताया कि कभी नदी में, आपने कहीं पर पहाड़ में कहीं भी गोल चमकीला सा रोड़ा देखा होगा, सुंदर सा प्यारा सा, है ना, गोल सा जो पत्थर होता है आपने देखा होगा। क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? क्या वो अपनी कोई कहानी नहीं बतलाता? आपने कभी सोचा है कि ये गोल चमकीला कैसे हुआ होगा, भैया कैसे गोल और चिकना चमकीला हो गया? उन्होंने कहा और उसके खुरदरे किनारे या कोने का क्या हुआ होगा? कभी आपने दिमाग लगा के सोचा है कि क्या उस गोल पत्थर है जो चिकना इतना चमकीला हो गया है ना, कैसे वो बना होगा? इसके जो खुरदरे किनारे से उनका क्या हुआ होगा? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा, है ना। यदि अपने कहा आपके पहाड़ों में उस टाइम पे मसूरी में हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, यदि उन चट्टानों को तोड़ तोड़ कर देखोगी तो उसका एक एक जो टुकड़ा होता है कैसा होता है? खुरदुरा होता है ना, और चारों तरफ से कभी नुकीला होता है, पैना होता है, या गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, है ना। जो आपने गोल चिकना पत्थर जो देखा है उसकी तरह तो वो बिल्कुल नहीं होता जो चट्टान में से पत्थर टूटा हुआ होता है। फिर तो यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना और गोल हो गया होगा? फिर आपने सोचा कि ये किस तरह से इतना गोल और चमकीला बना होगा और इतना चिकना कैसे बना होगा? कभी आपने सोचा है? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो, लेकिन आपको क्या है, उस पत्थर की कहानी आपको पढ़नी आनी चाहिए, है ना। उसको ध्यान से आप देखोगे, आपके कान उसको सुनने की कोशिश करेंगे, है ना, तो आप उसी के मुंह से, है ना, आप उसकी जो कहानी है, उसकी जो गोल चमकीले बनने की जो कहानी है वो उसको आप जान सकोगे। वह तुमसे कहेगा
कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, वह एक चट्टान का टुकड़ा और था। उसने कहा कि अब आप उसको पहचानने की कोशिश करोगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो क्या कहेगा कि बहुत समय पहले, है ना, या काफ़ी दिनों पहले की बात है, जब गुजर गए होंगे, काफ़ी दिन हो गए, तो वह पहले, उससे पहले क्या था, एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी तरह टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। उसने कहा उसी चट्टान के टुकड़ों की तरह जिसे कि तूने अभी देखा था, है ना, उसके बारे में, जिसके क्या थे, नुकीले कोने थे, उनके बारे में, उस जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। मैंने आपको बताया था कि चट्टान से आपने जो पत्थर तोड़ा था उसी की तरह होगा। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहता है ना। वहाँ से टूटने के बाद वो शायद काफ़ी दिनों तक उस पहाड़ के दामन में पड़ा रहता है। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, है ना। जब पहाड़ों में बारिश होती है तो पहाड़ों की जो नाले होते हैं, वहाँ से जो चट्टानें जो टूटती हैं, वो बहकर कहाँ आती है, छोटी घाटियों तक आ जाती हैं। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। और फिर वहाँ से जो पहाड़ी नाले से वो बहता हुआ जो पानी आया, फिर रास्ते में जो छोटी सी दरिया, जो नदी पहुँची है, उस पर पहुँच जाता है वो लुढ़कता हुआ। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुँच जाता है। फिर वहाँ से होता हुआ वो कहाँ पे पहुँचता है, बड़े जो दरिया होता है वहाँ पे पहुँच जाता है ना। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए। वह चिकना और चमकदार हो गया, है ना। तो वो क्या होता है, वहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र पैदल वो करने के बाद, चलने के बाद, जब वो कहाँ बड़ी नदी में पहुँचता है ना, लगातार चलते हुए घिसते हुए, तो उसके जो किनारे होते हैं वो घिस जाते हैं और वो गोल और चमकीला बन जाता है। फिर उसने कहा इस तरह तक दरिया के पेंदे लुढ़कते, उसके किनारे घिस गया और चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने। उसने कहा कि इस तरह से वो गोल और चमकदार पत्थर बना है ना, जो आपके तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, है ना। उसने कहा किसी तरह से उस दरिया ने उसको रास्ते पे छोड़ दिया, जिससे कि तुम्हें वो मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, आप सोचो कि दरिया उसे और नदी, जो बड़ी नदी है, उसे और आगे ले जाती, तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिलता, है ना। उन्होंने कहा कि यदि वो तुम्हें नहीं मिलता वो, तो नदी उसको बहाते बहाते और आगे तक ले जाती और वो घिसते घिसते क्या हो जाता, एक बालू का कण, एक रेत का कण बन जाता, है ना, जो समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे रेत होती है ना, वहाँ पर जाकर वो मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बनता, जहाँ पर जाकर वो क्या बनता, एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, और जिस पर क्या करते बच्चे, क्या समुद्र के किनारे क्या करते हैं, रेत पर खेलते हैं, है ना, छोटे छोटे क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। उसने कहा कि फिर तुम ये सोचो कि एक छोटा सा कण, एक पत्थर, जो आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बता सकता है, रोड़ा, तो पहाड़ों में और जो दूसरी चीज़ें हैं, है ना, जो कि हमारे चारों तरफ है, प्रकृति ने हमें दी हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, उनसे हमें और कितनी सारी बातें मालूम हो सकती हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना। अभ्यास प्रश्न में आपको पहले पाठ का पढ़ना है आपको, और उसमें एक सुंदर सा पेज आपको सुलेख लिखना है ना। उसके बाद आपको 15 कठिन शब्द करने हैं, और नीचे दिए गए शब्दार्थों में आपकी जो पुस्तक है उनको लिखा बता रही हूँ। पुस्तक से लिए गए आपके जो इसमें शब्द हैं उनके अर्थ में बता रही हूँ। अक्सर मीन्स प्रायः, खतों मीन्स पत्रों, आनंद खुशी, जानदार माने सजीव। इसके बाद आपका मुश्किल कठिन, बेहद बहुत, गौर से ध्यान से, गढ़ लेना मीन्स बना लेना, वजह माने कारण, दरिया नदी, जर्रा कण, घरौंदा छोटे छोटे आपके जो घर होते हैं उनको कहते हैं। अब आपका अभ्यास प्रश्न इसमें पत्र से लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। लेखक ने पत्थरों के टुकड़ों, पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों को प्रकृति के जो अक्षर कहा है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था। फिर आपका इसमें प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। अभी मैंने आपको बताया था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपका दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। अभी मैंने आपको बताया था किससे जानते हैं दुनिया का पुराना हाल। हम पहाड़ों, समुद्र, सितारों, नदियों, जंगलों, चट्टानों, पत्थरों के टुकड़ों व जानवर की पुरानी हड्डियों से जाना जाता है। ठीक है। फिर आपका ऐसा गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार पूर्वक लिखना है। गोल चमकीला रोड़ा बताता है कि कुछ समय पहले वह चट्टान से टूटा हुआ एक खुरदुरा और नुकीला टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर
वह छोटी घाटी तक आया और पहाड़ी नाले से ढकेल कर छोटे दरिया में पहुंचा दिया। वहां से बहते बहते वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस प्रकार से लुढ़कता और घिसता हुआ वह गोल और चमकीला बन गया, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब चैप्टर पढ़ा था आपका। फिर इसमें प्रश्न 5 है आपका, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखना है आपको। बताया था ना अभी, गोल चमकीला रोड़ा यदि उसको और आगे लेके जाता तो अंत में बालू का एक जर्रा या एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ पर एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के क्या बनाते, घरौंदे बनाते। आपके ये प्रश्न थे इसमें। फिर प्रश्न नंबर 6 है आपका इसमें, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पे आपको बताना है उन्होंने क्या बोला होगा, ये आपको बताना है। नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती क्या थी, बहुत गर्म थी, आग का गोला थी, इसमें कोई सजीव जीवन नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई, फिर वनस्पतियाँ पैदा हुई और उसके बाद छोटे बड़े जीव जंतु और फिर मनुष्य पैदा हुए। इस प्रकार हमारी जो दुनिया है उसकी शुरुआत हुई, है ना। ये आपके अभ्यास प्रश्न है, इसे आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।